गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना एजुकेशनल चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन में। मैं रमन कुमार तिवारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यह ऑब्जेक्टिव सीरीज का लेक्चर नंबर है 3 और इसमें हम लोग 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो आगामी एग्जामिनेशन 2 फरवरी 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 21 लिखा है, मतलब कि 20 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में करा दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, मतलब इस लेक्चर का 1 नंबर और हमारे पूरे सीरीज का 21 नंबर। क्लियर है ना, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा सर गलती कर दिए हैं कहाँ से 21 आ गया। ठीक है, बाकी आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स एक्टिंग बाई 1 कूलम ऑफ चार्ज एट ए डिस्टेंस 1 मीटर ऑन सेम चार्ज। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम 100% आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 2 चार्ज हैं 1 कूलम के और 1 कूलम के। क्लियर, एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 1 न्यूटन करते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कि चार्ज 1 कूलम है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फोर्स 1 न्यूटन होगा, लेकिन बिल्कुल गलत जवाब हो जाता है। इसका रियल आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। कूलम्स के लॉ से F बराबर होता है बच्चों के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब आप मुझे बताइए, जब Q1 की जगह पे 1, Q2 की जगह पे 1 और इसके जगह पे 1 रखिएगा तो क्या F इज इक्वल टू K आएगा? वेरी गुड, क्या F इज इक्वल टू K आएगा? वेरी गुड बच्चों। और K का मान कितना होता है आपको बिल्कुल पता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है कि नहीं होता है? प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इस बात को बताया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गलती से भी मिस नहीं होना है। एग्जाम में 35/35 करना है, तो एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, एक एक फैक्ट्स को ध्यान से पकड़िए। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स किस लॉ से दिया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कूलम्ब्स लॉ। किस लॉ से दिया जाता है बच्चों? कूलम्ब्स लॉ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल। देखिए यह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जहाँ पर Q इज इक्वल टू होता है आपका प्लस माइनस Na। क्लियर है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Na। यह क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यह ये बताता है कि कोई भी चार्ज जो होगा वह हमेशा E का इंटीजर होगा। इंटीजर बोले तो या तो 1 गुना होगा, या तो 2 गुना होता, या तो 3 गुना होगा, या फिर -2 गुना होगा, -1 गुना होगा, मतलब चार्ज हमेशा इंटीजर मल्टीपल में ही होगा। तो पूछ देता है कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो भाई जो चार्ज 1.5 गुना हो पॉसिबल नहीं है, 2.5 गुना हो पॉसिबल नहीं है, 1/3 गुना हो नहीं पॉसिबल है। बात समझ रहे हैं ना? तो आइए चेक करते हैं। और ई का मान भी कभी कभी पूछ देता है। ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सा जवाब सही होगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। ये वाला है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये तो एकदम सही है। यहाँ पर ध्यान देना, लिखा है नॉट पॉसिबल। कौन पॉसिबल नहीं है? ये तो चार्ज एकदम पॉसिबल है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है बच्चों। अब क्या इसका 2 गुना चार्ज पॉसिबल है? तो हाँ, तो 16 दूना 32 मतलब 3.2। देखिए यहाँ पे 3.2, ये भी पॉसिबल है। क्या इसका 3 गुना चार्ज पॉसिबल है? तो हाँ, 16 3 जा 48 होता, लेकिन 48 ऑप्शन में नहीं है। तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 64 है। मैं डेसिमल नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 16 चौका 64 होगा, ये भी चार्ज पॉसिबल है। लेकिन 16 के टेबल में 24 नहीं आता है, मतलब 1.6 के टेबल में 2.4 नहीं आता है, मतलब ये वाला जवाब गलत होगा। मतलब कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि यह चार्ज बच्चों पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? लेकिन एग्जाम में अगर कुछ उटपटांग ऑप्शन दे दे तो मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ। हमेशा क्या कीजिएगा, Q बराबर है Na। जब भी पूछेगा कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो तुरंत यहाँ पे आप Q बराबर Na है तो N का मान निकालिएगा। N बराबर आपका हो जाएगा Q अपॉन E। दिया गया चार्ज में बच्चों इस चार्ज से कर दीजिएगा डिवाइड। किस चार्ज से? 1.6 इंटू 10⁻⁻, तुरंत डिवाइड कीजिएगा। अगर N का मान आपका इंटीजर आए, इंटीजर में समझते हैं ना, +-1 +-2 +-3 +-4, अगर ऐसा आ रहा है तो आंसर सही है।
अगर इंटीजर ना आए, जैसे मान लीजिए आपका आंसर 0.5 आ गया, आपका आंसर 1/3 आ गया, आपका आंसर 2/5 आ गया, ऐसा कुछ आ रहा है तो समझ जाइएगा कि वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। मैं आपको टिप्स दिया, इससे जुड़ा फैक्ट्स बताया, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में ही ऑप्शन हो, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया करता है। तो जब कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, n का मान निकालिएगा, Q/E कर लीजिएगा बच्चों। क्लियर है ना? ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मतलब इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक्टिंग बिटवीन चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड 5 कूलम। मतलब ये कि दो चार्ज है, एक माइक्रो कूलम का चार्ज है, एक 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है। तो ये कह रहा है कि इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स और इसके द्वारा इस पे लगने वाले फोर्स का क्या रेशियो होगा। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये क्या कहते हैं, कूलम्स के लॉ से क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने नेचर ऑफ फोर्स का क्वेश्चन है। तो एक बात जान लीजिए, ये इस पे जितना फोर्स लगाता है, या भी बॉडी उस पर इतना ही फोर्स लगाता है। क्लियर है ना? मतलब फर्स्ट वाला चार्ज जो सेकेंड पे फोर्स लगाएगा, सेकेंड वाला चार्ज बिल्कुल उतना ही फोर्स फर्स्ट वाले पे लगाता है। मतलब इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल अगर F1 है, तो इसके द्वारा इस पे भी लगने वाला बल F1 ही होगा, और F1/F1 का मान कितना आएगा, 1:1 आएगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों? बोलिए, 1:1 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1:1। गलती से भी ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर E and area of the surface is vector A, then the flux passing through the surface is given by। बिल्कुल ये क्या कहते हैं, VVI का भी VVI क्वेश्चन है, मतलब VVI का स्क्वायर है बच्चों, और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्ट फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। फाई बराबर होता है EA cos थीटा। क्या होता है जी? EA cos थीटा। और cos थीटा जब हटाओगे तो हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर A। अब ऑप्शन में खोज लो कहाँ है, तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी, फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। कभी कभी ऑप्शन में ये भी रहता है, लेकिन मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है, गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है। इसका आंसर हो जाएगा ये cos थीटा या फिर वेक्टर E डॉट वेक्टर A हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फाई बराबर है EA cos थीटा। EA cos थीटा है, मतलब कि ये जो फाई का मान है, यह E पे भी डिपेंड करेगा, A पे भी डिपेंड करेगा, और एंगल पे भी डिपेंड करेगा। कभी कभी पूछ देता है फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, तो याद रखिए अब थीटा 0 डिग्री होगा। जब थीटा, क्योंकि थीटा 0 डिग्री होने पर cos 0 का मान 1 आता है। पूछेगा फ्लक्स कब मिनिमम होगा, तो 90 डिग्री पे। कैसे बच्चों? तो 90 डिग्री पे cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। उस समय तो फ्लक्स का भी मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह देगा वेक्टर E और वेक्टर A के बीच का एंगल, ऐसे पूछता है, वेक्टर E और वेक्टर A के बीच का एंगल जो है बच्चों, वो क्या कहते हैं, 90 डिग्री है, तो फ्लक्स का मान होगा, तो तुरंत इसका लिख दीजिएगा फाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है? एक भी क्वेश्चन मिस करके नहीं आना है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर 35/35 गारंटी कर लीजिए आप लोग, ठीक है? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, देखिए ये गॉस लॉ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है गॉस लॉ का। गॉस लॉ क्या कहते हैं कि जो नेट फ्लक्स होगा वो Q का 1/ε0 होता है, मतलब Q/ε0। दिस इज द गॉस लॉ। गॉस लॉ फाई बराबर Q/ε0, यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लॉ है, इसको आप याद कर लीजिए। फाई बराबर Q/ε0। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए एकदम गलत है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा, एक स्फेरिकल कंडक्टर है और हॉलो है। कैसा है बच्चों? हॉलो है, तो इसके अंदर, इनसाइड बोल रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एकदम 0। याद रखिएगा, कोई भी, देखिए स्फेरिकल ही नहीं, कोई भी कंडक्टर हो, आपको मैं बताता हूँ, कोई भी कंडक्टर हो, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, कोनिकल हो, समझ रहे हैं, उसके इनसाइड जब भी पूछेगा बच्चों कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शून्य होती है, हमेशा 0 होती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। क्लियर है?
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूनिट पॉजिटिव। देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब जानते हैं क्या होता है, 1 कूलम। जब भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पूछे तो समझ जाइएगा +1 कूलम की बात चल रही है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा एयर में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं। फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q का तो मान आपको दे रखा है 1 कूलम, तो जैसे ही इसके मान रखिएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन को देखकर, क्यों, क्योंकि इसमें वो लोग फाई बराबर ई cos थीटा लगाने लगेंगे। गलती से भी वो फार्मूला मत लगाइएगा, यहाँ पे गॉस लॉ लगाइए, ये गॉस लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि गॉस लॉ किसके लिए बनाया गया नियम है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बच्चों। किसके लिए जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। कूलॉम्स लॉ किसके लिए है, तो दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स के लिए है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनसाइड द क्लोज सरफेस द फ्लक्स विल बी, मतलब एक क्लोज सरफेस के भीतर एक डाइपोल रखा है। डाइपोल मैंने समझते हैं आप लोग, दो पोल होते हैं, एक पे होता है -Q, एक पे होता है +Q। तो जरा ध्यान दीजिएगा बिल्कुल इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन के जवाब कई तरह से लोग दे सकते हैं। कुछ लोग क्या कर देंगे, Q/ε को दोगुना कर देंगे, इसका आंसर दे देंगे, कुछ लोग इसका आंसर देंगे। मतलब ध्यान समझिएगा इसका रियल वाला आंसर क्या होगा बच्चों, बिल्कुल ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। ये क्लोज सरफेस के अंदर डाइपोल रखा है, तो दो चार्ज हैं, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो ये बात जान लीजिए, निगेटिव वाला चार्ज निगेटिव फ्लक्स बनाता है और पॉजिटिव वाला चार्ज पॉजिटिव फ्लक्स बनाता है, ठीक है। मतलब अगर -Q -5 बनाया है तो +Q +5 बनाएगा, ठीक है, नेचर वाइज। उसके अलावा दोनों का मैग्नीट्यूड पे आप फोकस कीजिए, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस नेचर ओपोजिट है। मतलब ये दोनों फ्लक्स भी सेम बनाएंगे, लेकिन उसका नेचर ओपोजिट होगा, बिल्कुल। मतलब ये बनाएगा -5, ये बनाएगा +5, और दोनों को जैसे आप ऐड करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 0 इसका आंसर होगा। क्लियर बच्चों, 0 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। देखिए इन्फाइनाइटली लॉन्ग मतलब इन्फाइनाइट रूप से लंबा है, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब प्लस 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 प्लस, यूनिफॉर्म रूप से ये चार्ज है। इसके कारण r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक पॉइंट P है, इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में डेरिवेशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। और वहीं डेरिवेशन की लास्ट जो वैल्यू आती है वो ऑप्शन में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, E बराबर λ/2πε0r, ये इसका आंसर होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, λ/2πε0r। कभी कभी इसकी दिशा की भी क्वेश्चन पूछी जाती है, तो इसकी दिशा जो होती है ना, इसकी दिशा जो होती है वो आर की दिशा में ही होती है, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट P है, पूछ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या दिशा होगी, तो आर के दिशा में ही होगी, अलोंग द एक्सिस होगी, ठीक है, एक्सिस के अलोंग ही होती है। इधर इधर कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि इसकी दिशा इधर या फिर इधर होगी, कभी नहीं। इसकी दिशा स्ट्रेट लाइन में होती है, आर के अलोंग। हाँ, आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। क्योंकि आपको पता है ना, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, भाई बता देता हूँ आप लोगों को, पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं। इसको कहते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज। क्या कहते हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, याद रखना, एक एक चीज़ एग्जाम में जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्या पता इससे हट के ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मिस आप लोग को नहीं करना है। और अगर माइनस चार्ज देता है तो इसके कारण जो फ्लक्स या फिर फील्ड बनता है वो देखिए ऐसे बनता है, ये देखिए, मतलब कि टूवर्ड्स द चार्ज। तो -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स बनती हैं,
और प्लस के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज बनती हैं फील्ड लाइंस। तो ये नेचर से भी पूछ देता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, उसकी प्रॉपर्टी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, इस पूरे क्वेश्चन का फुल रिवीजन कर लीजिएगा। इसी पे लेते हैं ब्रेक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों।